सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपकी ही क्वेरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जैसा आपने कंप्यूटर के बारे में बताया, तो वैसे ही क्वांट के लिए बता दो क्या कुछ हमें करना चाहिए। ठीक है। एंड क्वांट का ऐसा है ना कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। बीच में आप छोड़ोगे या फिर क्वेश्चन नहीं लगाओगे फिर बोलोगे कि मार्क्स नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, हम वेटेज से स्टार्ट करते हैं। क्वांट का वेटेज कितना रहता है आरआरबी पी और क्लर्क में? प्री में जो वेटेज रहता है वो 40 मार्क्स का रहता है और मेंस में 50 मार्क्स का। मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है। इस वजह से 50 मार्क्स का बन जाता है। फिर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न ये मैंने प्री का ही बताया है। तो प्री सबसे पहले होगा, तो प्री का बात करते हैं। तो प्री में जो है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 5 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है। नंबर सीरीज 5 नंबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर की। डीआई 10 से 15, अगर 3 डीआई तो 15 नंबर की बनेगी। ठीक है। अर्थमेटिक ऑलमोस्ट 10 ही नंबर का रहता है। बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि वो 15 नंबर का हो। तो देखो ये चीज़ें आती हैं हमारे एग्जाम्स में, और इनका मैंने बता दिया कि आएंगी तो ये इतने इतने नंबर के आएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि डीआई कितने नंबर की आएगी। डीआई 10 से 15 मान लो मैक्सिमम। ठीक है। 15 नंबर की डीआई आएगी, 40 क्वेश्चंस बनेंगे। वैसे ही अर्थमेटिक भी 10 से 15 तो 30 हो गए। बाकी 10 नंबर के हमारे इन तीनों में से आएंगे। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि तीनों ही आगे 5-5 नंबर के, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये चीज़ मत सोचना कि तीनों नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको बताया कि आता है तो इतने नंबर का आएगा, अदरवाइज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें। नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्ट्रैटेजी क्या कुछ हमारी रहनी चाहिए? तो देखो स्ट्रैटेजी के लिए अब क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस कहाँ से लगा सकते हो? दो चीज़ें बता रहा हूँ, दोनों में से एक को फॉलो कर लेना, इनफ रहेगा। ठीक है। या तो आप बुक, जो भी बुक आपके पास उससे कर लो। अगर किसी के पास बुक नहीं है या फिर बुक है और एक्स्ट्रा ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाना चाहते हो, तो गाइडली का बंडल पीडीएफ ले लेना, सबसे बेस्ट है। ठीक है। उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो करना क्या है, डेली प्रैक्टिस करनी है 30 से 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। ठीक है। अर्थमेटिक का डेली टॉपिक उठा लो। ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन लगाओ। बुक में है, बुक में 100 क्वेश्चन है तो 3 दिन में उसको या 2 दिन में उसको खत्म कर दो। जितना आप कर सकते हो उतनी जल्दी खत्म करो। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाओ, ऐसे ही उसके क्वेश्चन लगाओ। फिर हमें क्या करना है, ये तो हो गया क्वेश्चन लगाने का। फिर डेली हमें एक मॉक भी लगाना है। या तो सेशनल लगा लो, फुल लगा रहे हो तो उसमें बाकी दोनों सेक्शन भी हो जाएंगे कवर। ठीक है। तो एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हमें लगाना है। और एक काम करना सबसे अच्छा रहेगा कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि होते हैं ना अर्थमेटिक के, कुछ हमें समझ में नहीं आते, हमारे से नहीं होते हैं, उसका एक स्पेसिफिक मतलब पैटर्न रहता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो कुछ भी आपकी मिस्टेक हो रही है, जो भी आपकी गलती आप कर रहे हो, तो उसकी एक सेपरेट कॉपी बना लो। ठीक है। उसको कॉपी में उसको नोट डाउन करते रहो कि ये क्वेश्चन था, ये इस तरीके से होना था। ठीक है। या ये क्वेश्चन है, मैंने ये इसमें ये गलती की है। ठीक है। वो गलती फिर आगे ना हो। ठीक है। नोटबुक बना लेना उसकी। फिर आगे क्या है कि सबसे पहले फिर हमारा और क्या रहता है चीज़ें, देखो ये चीज़ें हो गई, क्वेश्चन लगाना, ये सारी चीज़ें। फिर मेन चीज़ हमारी रहती है स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि ये आरआरबी का एग्जाम है तो इसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में। क्लर्क में तो प्री और मेंस दोनों में ही स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है। खाली एक्यूरेसी से काम नहीं चलेगा, क्लर्क में खाली स्पीड से काम नहीं चलेगा, दोनों चीज़ें चाहिए तब हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मैं आपको बता दूं क्या आपको करना चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए देखो गाइडली का बंडल पीडीएफ जो मैंने बताया, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा वो। उसमें क्या करना है, स्कोर बूस्टर है उसमें बंडल पीडीएफ में, क्विज है वो लगानी है। और साथ में कंप्लीट करना है हमें 50 डेज का आरआरबी पीओ क्लर्क पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है वो प्री और मेंस दोनों का है। ठीक है। तो मैं आपको ये शो कर देता हूँ क्या है। ये है गाइडली का बंडल पीडीएफ। अब इसमें जो है ये स्कोर बूस्टर है, प्री और मेंस दोनों के लिए ही, आप दोनों का भी लगा सकते हो। ठीक है। मैं प्री का दिखा देता हूँ एक आपको। प्री में जो है लेवल 1 है, लेवल 2 है। लेवल 1 2 कौन सा है, पीओ का है, और पीओ का ही लेवल 2 है। फिर क्लर्क का लेवल 1, क्लर्क का लेवल 2, इस तरीके से है। ठीक है। अब किसी को जो देखो इसमें है क्या क्या, 20 क्वेश्चन क्वांट के, 20 रीजनिंग के और 20 इंग्लिश के। तो है क्या इसमें, सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 5, कोड डिकोडिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये 5 क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग ये 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा जो स्पीड वाला पोर्शन रहता है ना, अब देखो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रोंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर से। अब मैंने आपको है ना स्ट्रैटेजी से बता रहा, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको ये सारी चीज़ें स्पीड मैथ्स वाली चीज़ें करनी है डेली। क्यों? क्योंकि ये मैं यहाँ पे बताने वाला था आपको कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी में इसमें यहाँ से करना होगा, या फिर आपके पास कोई और सोर्स है तो आप वहाँ से भी कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ यही से करोगे तो ही होगा, नहीं। जो भी आपके पास सोर्स है, कोई पीडीएफ वगैरह वहाँ से कर लो।
ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। प्री का भी इसमें मिल गया, स्पीड मैथ्स का भी मिल गया, मेंस का भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेली आप टेस्ट लगा सकते हो। अभी तक 50 डेज़ का आ चुका है, लेकिन ये डेली आता रहता है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। सॉरी, ये 50 डेज़ का ही है। ठीक है, तो ये आगे और भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर लेवल 1 है, फिर लेवल 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाना। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी सारे हैं। तो ये चीज़ मत छोड़ सोचना कि काफ़ी कम क्वेश्चन है, 50 डेज है, तो ऐसा मत, क्योंकि और भी काफ़ी लेवल्स हैं तो उसमें हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब 50 डेज़ वाली पीडीएफ जो मैंने आपको बताई थी, ये मिलेंगी आपको एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ में। सो इसमें जाना है प्री और मेंस का भी मैं आपको शो कर दूँ। प्री का है जैसे कि ये प्री में मैंने 2 दिन से मैंने भी स्टार्ट कर दिया। ये पीओ का स्टार्ट किया, क्लर्क का नहीं किया मैंने। ठीक है, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स पीडीएफ 2025 में 50 डेज़ का है। ठीक है, तो दिखा देता हूँ। 2 दिन का मैंने कर लिया, टोटल 50 डेज़ का है। एंड फर्स्ट का, फिर ये सेकंड का आज मैंने लगा लिया, तो थर्ड का मैं कल लगाऊंगा। तो रिजल्ट मैं शो कर देता हूँ आपको, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ से देखो 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 40 क्वेश्चन किस तरीके से मिलते हैं, सोल्यूशन ही दिखा देता हूँ मैं क्या कुछ है इसमें। तो देखो 20 आपको पज़ल मिलेंगे। अब पज़ल भी मैंने आपको नहीं बताई कि पज़ल आपको प्रैक्टिस करनी है, वो तो चलो छोड़ो, हमारा रीजनिंग का हो गया वैसे भी। तो पज़ल आपको मिल जाते हैं इधर। ठीक है, 20 पज़ल होगी, फिर आगे बाकी क्वेश्चन हो गए। क्वांट का दिखाना सही रहेगा, क्योंकि हम क्वांट की ही बात कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो क्वांट का रिजल्ट यहाँ से 33 किए थे। 33 के मेरे एक्यूरेसी पूरी थी, इस वजह से गलत नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें है क्या, 10 नंबर की 5 DI आएंगी, 5 नंबर की 2 DI होगी। ठीक है, फिर 10 नंबर का यहाँ पे आएगा अर्थमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट स्कोर बूस्टर, इसमें ये भी आपको मिल जाते हैं। बाकी के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको ये स्कोर बूस्टर मिल जाएंगे, सारे ये इसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको मिल जाएंगी, नंबर सीरीज दोनों मिलेंगी, मिसिंग वाली और रॉन्ग वाली। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आप ये परचेज करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये अगर परचेज़ करते हो तो मोबाइल से ही परचेज़ करो। अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो गाइडली की। क्योंकि किस वजह से मैं ये आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक जो आपको स्क्रीनशॉट पे शो हो रहा होगा कोइंस का एक अलग मिल जाता है। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे वो नहीं मिलता है। तो आप अगर मोबाइल से परचेज़ करोगे तो वो कोइंस से आप 10% और ज़्यादा ऑफ मिल जाएगा। एंड अगर आप कोड यूज़ करोगे RJ12 तो उस पर आपको 12% का और ज़्यादा ऑफ मिलेगा। सो 12% कोड पे हो गया, 10% कोइंस का हो गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ आपको मिल जाएगा। ओके, एंड ये जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है विदाउट मॉक टेस्ट, ठीक है, सिर्फ ये जो है हमारा बंडल पीडीएफ का है। बंडल पीडीएफ वो भी 12 मंथ यानी कि 1 ईयर वाला 736 में पड़ रहा है। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में आपको शो हो रहा है वो जो है वो 3 या 4 मंथ वाला है। ठीक है, 3-4 मंथ वाला पैकेज है, क्योंकि वो स्टार्टिंग प्राइस है। ठीक है, 3 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, तो 3 मंथ वाला वो प्राइस है। ओके, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 12 मंथ वाला ही लेना, क्योंकि बाकी और एग्जाम्स भी आने वाले हैं। ठीक है, तो सारे ही उसमें कवर हो जाएंगे। तो फिर मेंस की बारी। तो मेंस का देखो कुछ ऐसा है कि अपना सेशनल मॉक टेस्ट लगाना, 2 दिन में एक सेशनल मॉक टेस्ट लगाना, एक दिन लगा लेना, देन नेक्स्ट डे उसका पूरा एनालिसिस कर लेना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास होता भी नहीं है कि एक दिन हर दिन हम सेशनल मॉक टेस्ट लगा लिया। मेंस का मॉक टेस्ट हर दिन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होगा फिर। ठीक है, और अगर आप सेशनल मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहते तो मैंने आपको जो बताया है मेंस की पीडीएफ, वहाँ से भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। तो अगर और भी कुछ अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।